The weather is very extreme. सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज हम जा रहे हैं कश्मीर। तो मैं आपको अपने व्लॉग में कश्मीर के पूरे वाइब्स दूंगा, इसलिए व्लॉग पूरा एंड तक देखना। तो पहले हम जा रहे हैं पुणे एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है पुणे एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से जहाँ पे मैं रहता हूँ उधर से पुणे एयरपोर्ट है 6 घंटे दूर, इसीलिए हम जा रहे हैं बाय कार। और वहाँ पे हम कार लगा के हम जाएंगे डायरेक्ट दिल्ली, फिर दिल्ली से हम जाएंगे श्रीनगर। तो हमारे 1 स्टॉप फ्लाइट है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट पुणे के एयरपोर्ट पे। तो 4 घंटे के सफ़र के बाद हमें लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख, इसलिए हम आ गए एक रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के फूड्स थे, लेकिन हमने बस उत्तपा ही मंगाया। उत्तपा खाकर 2 घंटे के बाद हम फाइनली एयरपोर्ट पहुँचे। तो ये है पुणे एयरपोर्ट का मॉल, इसके बाद आता है पुणे एयरपोर्ट। तो ऐसे एक वे रहता है जिससे पुणे एयरपोर्ट और पुणे मॉल अटैच रहते हैं। फिर हम चले गए बोर्डिंग पास लेने के लिए। फिर हमने यहाँ से बोर्डिंग पास लिया और फिर वेटिंग के लिए बैठ गए। 1 घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमारी फ़्लाइट आ गई और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी इस ट्रिप के लिए। फिर मैं प्लेन में आ गया था और ये था कुछ प्लेन का नज़ारा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी प्लेन में, मुझे लगा नहीं था कि इतनी भी भीड़ हो सकती है। तो मैं बैठा था विंडो सीट पे और यहाँ का व्यू तो बहुत ज़्यादा लाजवाब था। फिर हमेशा के जैसे ये एयर होस्टेस कुछ ना कुछ रूल्स बोलती रहती है, आप भी कुछ थोड़ा सा सुन लीजिए। Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above you, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Place your तो अभी 5 मिनट में फ़्लाइट चालू होने वाली है और रिकॉर्डिंग इज़ नॉट अलाउड, तो इसलिए मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तो मैं आपको मिलूँगा डायरेक्ट बाद में। तो जब मैं सुबह उठा तो कुछ ऐसा नज़ारा हुआ था। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कश्मीर के एयरपोर्ट पे। यहाँ जहाँ देखो वहाँ हीटर और आर्मी दोनों ही खड़े रहते हैं। सॉरी, हीटर तो लगा रहता है। तो गाइस फाइनली फर्स्ट लुक ऑफ कश्मीर, और बाहर से हमारा रिजॉर्ट कुछ ऐसा लगता था। तो अभी हम जा रहे हैं सोनमार्ग, जो कि बहुत ही सुंदर और शांत और पीसफुल लगता है। तो अभी आप आराम से इस ट्रिप को एंजॉय करिए।
तो अभी हम जा रहे हैं 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट पर जाने के लिए आपको हॉर्स से ही जाना पड़ता है। इसे 0 पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 12 महीने के 12 महीने पूरा बर्फ से भरा रहता है और नवंबर यानी इस सीज़न और दिसंबर में इसका तापमान 0 डिग्री रहता है। तो ये जो रोड देख रहे हो ये लेह लद्दाख जाने का एकमात्र रोड है। द वेदर इज़ वेरी एक्सट्रीम। बहुत ठंडा वातावरण है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ठंडा है। 1-2 डिग्री होगा। तो ये था सोनमर्ग का सफ़र। अब हम जा रहे हैं वापस होटल में। होटल में जा रहे हैं हम वापस क्योंकि सोनमर्ग का पूरा हो गया, आपने देखा ही होगा। तो चलिए। उसके बाद हम आ गए थे श्रीनगर के सबसे बड़े स्टोर में जिसमें आपको मिलेगा A to Z प्योर कश्मीरी मटेरियल। इन सब ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम और स्वेटर्स की प्राइस 2000 से स्टार्ट हो रही है और ये ख़त्म 1-1, 2-2, 3-3 लाख तक होते हैं। उसके बाद हमने देखा ये हैंडमेड कालीन जिसकी प्राइस थी 1 लाख रुपीज़, क्योंकि इसे बनाने के लिए कम से कम 1 या 2 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे थे दूध पत्री जो कि श्रीनगर से बस 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये है दूध पत्री यानी दूध के जैसा क्लियर पानी। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो। फिर हम वापस आ गए थे श्रीनगर। अब हम जा रहे थे मुगल गार्डन में। तो ये है मुगल गार्डन।
फिर हम आ गए थे श्रीनगर के क्लॉक टावर पे, जहाँ पर सिंघम अगन की भी शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक विदेश में आ चुके हो। फिर हम आ गए थे गुलमार्ग, जो कि एक बहुत ज़्यादा शानदार सिटी है। और यहाँ ऑफ सीज़न में भी इतनी भीड़ देखकर मेरा सर तो चकरा गया था। आप भी देखिए कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। ये भीड़ कम से कम 1 या 2 किलोमीटर तक भी जा सकती है, यानी हमें गंडोला राइड करने के लिए कम से कम 1 या 2 घंटे रुकना ही पड़ेगा। तो फाइनली 2.5 घंटे बाद हमारी गंडोला राइड आ जाती है और हमारा नंबर भी आ जाता है। तो अब हम जाएंगे गंडोला राइड में। तो आप देख ही सकते होंगे कि ऐसा एक बॉक्स रहता है जिसमें आपको बेड के हिल पे जाना रहता है। तो चलिए मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ गंडोला राइड के। तो फाइनली हम आ चुके थे फेज़ 2 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर बस 5 से 10 किलोमीटर ही दूर है। ये जो अब जगह देख रहे हो, यहाँ पर बजरंगी भाईजान का एंड शूट हुआ था। फिर हम आ गए ये वाटरफॉल देखने के लिए। जब दिसंबर या जनवरी आता है तब ये वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। फिर हम चले गए पहलगाम। फिर पहलगाम में आते ही हमने देखा एप्पल का ट्री। आपने अक्सर एप्पल का ट्री नहीं देखा होगा, लेकिन कश्मीर में ये कॉमन है। फिर पहलगाम पहुँचते ही मुझे लग रही थी भूख, इसलिए मैं आ गया था कुछ नॉनवेज खाने के लिए। यहाँ पर बस नॉनवेज ही मिलता है। फिर सुबह उठते ही हमने देखा ये प्यारा सा पहलगाम का नज़ारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। फिर हम चले गए थे मिनी स्विट्ज़रलैंड के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे कश्मीर में। नीचे बैठो, आगे 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 स्ट्रेट जैसे सोच रहे हैं। हाँ हाँ
फिर मिनी स्विट्ज़रलैंड से हम वापस आ गए थे नीचे खाना खाने के लिए। और फिर ये पहलगाम का सबसे ज़्यादा प्यारा मौसम। फिर हम पंजाबी रसोई में खाना खाने के लिए आ गए थे। तो ये है हमारा पहलगाम का आखिरी दिन का रिजॉर्ट। ये जितना बाहर से सुंदर है उससे ज़्यादा ये अंदर से सुंदर है। फिर हम आ गए थे कश्मीर के सबसे फेमस दरगाह अशमुकम दरगाह में। आपने बजरंगी भाईजान ज़रूर देखी होगी, उसमें एक गाना था भर दो झोली, जो कि यहाँ पर ही शूट हुआ है। ये दरगाह पहलगाम के पहाड़ों के बहुत ही ज़्यादा ऊपर बंदी है। फिर हम आ गए आखिरी दिन पे, जो कि था डल लेक पे। तो डल लेक पे हमने लिया था एक हाउस बोट। फिर हम आ गए थे शिकारा राइड पे, और इसी तरह हमारा आखिरी दिन भी हो जाता है ख़त्म और हम चले जाते हैं वापस घर के लिए। तो वापस प्लेन से आते वक्त मुझे कुछ अच्छे नज़ारे दिखे, इसलिए मैं वो आपको भी दिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। तो आज के कश्मीर के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी व्लॉग देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कश्मीर का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले मज़े के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।